हेलो दोस्तों, मैं आज 12वीं कक्षा के जीव विज्ञान की फर्स्ट चैप्टर का 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके लिए जरूरी है। बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है 31। दूसरा क्वेश्चन है, केंचुआ प्राणी है बी आंसर द्विलिंगी। इनमें कौन सा भाग अगुणित है? इसका सही आंसर है सी पराग। इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? आंसर बी जलकुंभी। इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? इसका सही आंसर है ए जलकुंभी। जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है लैंगिक जनन। मध्य चक्र पाई जाती है गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, इन सभी में। उच्च श्रेणी में पौधों में निषेचन होता है आंतरिक। शल्ककंद का उदाहरण है प्याज। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में। प्राकृतिक कनिष्क जनन पाया जाता है मधुमक्खी में। द्विव निषेचन का परिणाम होता है भ्रूणपोष। बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? सी क्रिप्टोगेमस। ये परिवर्तन जो लार्वा में बेरक में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं? सी कायांतरण। 15 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? इसका सही आंसर है ये अभी दोनों। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? बी अलैंगिक जनन। इनमें से कौन सा नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? इसका सही आंसर है डी द्वितीयक केंद्रक। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य में क्या पाया जाता है? सी माइटोकॉन्ड्रिया। 19 नंबर क्वेश्चन, चमगादड़ द्वारा परागन होता है? सी क्रिप्टोफिली। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है विखंडन से। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है? पेनिसिलियम में। पुनरुद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में किसमें होती है? स्पंज में। जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकते हैं? 8 माह में। इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? इसका सही आंसर है बांस। ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, इन सभी में। इसका सही आंसर है इन सभी में। द्विलिंगी प्राणी के उदाहरण है स्पंज, टेपवर्म, जोंक, इन सभी में। सही आंसर इन सभी में। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है? इसका सही आंसर है डी 46। इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इन सभी में। जब निषेचन जीव के शरीर से बाहर होता है तब उसे कहते हैं बाह्य निषेचन। निम्नलिखित में से कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है?
बोना। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, इन सभी द्वारा, सभी द्वारा। निम्न में से कौन सजीव प्रजनक नहीं है? ए मुर्गी। निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? मेढक में। इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? इन सभी में। निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? ए पपीता। पपीता एक लिंगी। अगैब में वर्षी प्रजनन होता है बुलबिल द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? घरेलू मक्खी। क्वेश्चन, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विट्रो।